So now today we are going to see the remaining part of like जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम यहाँ तक फिनिश किया था about how to set a primary key as well as how to create a relationship between two tables. Now you can see this question very clearly like create a columnar data form from here also mention a test data table, right? So आपको अभी now we have to create a form. So आपको go to access जो हमारा फाइल था वहां पे here we have create. So here we have two options like create form design as well as form wizard. So form design अगर मुझे मैन्युअली करना है तो और फॉर्म विजर्ड डायरेक्टली एक्सेस एक फॉर्मेट देता है. फ्रॉम दैट वी कैन क्रिएट अ फॉर्म. सो मुझे बताया गया है अबाउट टेस्ट डेटा. सो नाउ आई हैव टू टेक ऑल द फील्ड्स फ्रॉम हियर. अगर आपको एक एक फील्ड करना है तो यू कैन डू वन बाय वन लाइक दिस वे और आप सब फील्ड एक साथ कर सकते हो. गो टू नेक्स्ट. यहाँ पे यही ऑप्शन रखना है बाय डिफॉल्ट जो है वो नेक्स्ट. यहाँ पे जस्ट मेंशन इट इज अ फॉर्म. तो आपके लिए अच्छा होगा बिकॉज सेम नेम होगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो. तो व्हेन इट इज अ टेबल तो सिर्फ टेबल का नाम है. व्हेन इट इज अ फॉर्म सो आप स्टेप बाय स्टेप यू कैन इंप्रूव ऑन दैट पार्ट कि आपको नाम कैसा देना है. So now directly we can open this form. So basically in corporates or in many of the companies, people are using form for data entry. Basically आप कहीं पे भी जैसे आप एयरलाइंस बुकिंग करते हो रेलवे बुकिंग करते हो तो आप ऐसे फॉर्म में. सो दिस इज नोन एज फ्रंट एंड एंड टेबल इज नोन एज बैक एंड. यानी अगर आप टेबल फॉर्मेट आप देखोगे सो दिस इज योर टेबल फॉर्मेट. सो दिस इज लाइक एक्सेल. बट हम लोग इसमें एंट्री करने हम लोग ने इसमें भी एंट्री किया था मैन्युअली. और मे बी यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्म. नाउ इन द बॉटम कैन यू सी यहाँ पे न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड. एट द बॉटम यहाँ पे लिखा हुआ है 1 of 772 और यहाँ पे लिखा है न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड. तो आपको वहां पे क्लिक करना है और जो इंफॉर्मेशन मुझे दिया हुआ है व्हाट टू एंटर इन द फॉर्म. सो वी हैव टू आइदर आई कैन टाइप मैन्युअली और आई कैन डू कॉपी पेस्ट. सो मैं अभी फिलहाल कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. आई कैन टाइप मैन्युअली ऑल्सो. इट विल टेक मोर टाइम तो मेरे पास ऑप्शन है तो आई विल डू कॉपी पेस्ट. सो ये फील्ड के सामने मुझे जो डेटा दिया हुआ है आई एम जस्ट एंटरिंग सेम डेटा. I can type also. I can select a date or I can directly copy the date as it is. So now आप देख रहे हो मैंने पूरा रिकॉर्ड एक ऐड कर दिया. सो नाउ यू कैन सी हियर 773 रिकॉर्ड्स. सो आप व्हेन यू डायरेक्टली क्लिक ऑन टेबल और यहाँ पे देखोगे तो आपको सिर्फ 772 रिकॉर्ड्स ही मिलेंगे बिकॉज यू हैव टू क्लोज ऑल. फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन सेव देन डू क्लोज ऑल. एंड फिर अगर आप ये टेबल ओपन करोगे सो नाउ you can select last record. So now you can see it is 773 records. पहले हमारा 772 records था. Now we have 773 records. So with the help of form you can insert any data into the table and directly वो save हो जाता है table में. So basically आप कोई भी Amazon, Flipkart या कोई भी आप रेलवे टिकट बुकिंग एयरलाइंस टिकट बुकिंग आप जब भी करते हो सो बेसिकली वो लोग आपको फॉर्म फिल करने देते हैं और बैकएंड में उनका क्लाउड पे डेटाबेस होता है जहां पे आपका पूरा डेटा स्टोर होता है. सो बाय दिस वे यू कैन क्रिएट अ फॉर्म एज वेल एज यू कैन एंटर द डेटा इन द फॉर्म. नाउ आफ्टर दिस बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है लाइक यू हैव टू एविडेंस डॉक्यूमेंट में अगर वो डालना है सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन कीप.
Now, very interesting part is second is queries and reports. So very important features of MS Access is queries and create a report. तो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है each test is marked out of 60. You need to calculate the percentage of each student has achieved. Use the fields from both the table, produce a report and contains percentage underscore marks as a new field with calculate. और यहाँ पे मुझे बहुत स्पेसिफाई अच्छी तरीके से किया हुआ है दैट इज स्कोर जो अपना एक फील्ड है टेबल का डिवाइड बाय 60 एंड यहाँ पे दिया है परसेंटेज 0 डेसिमल एंड शो रिकॉर्ड्स ओनली फुल टाइम. सो आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ क्वेरी एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्रिएट अ रिपोर्ट क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई है according to that. So condition is your queries. So आपको let's start with the query part. So same way you can go to create query wizard. यहाँ पे सिर्फ सिंपल क्वेरी विजार्ड करना है आपको. ओके एंड आस्किंग मी अबाउट बोथ द टेबल. तो पहले मैं स्टूडेंट का पूरा डेटा ले लेता हूँ. सेम वे बोथ द टेबल में मुझे सेकंड टेस्ट डेटा का भी पूरा ही डेटा लेना है. गो टू नेक्स्ट नेक्स्ट. नाउ यहाँ पे आपको देना है क्वेरी 1 एंड डायरेक्टली ओपन करने की जगह पे हमको यहाँ पे करना है मॉडिफाई क्वेरी डिजाइन. मैं इसको करूंगा फिनिश. सो नाउ यू कैन सी मेरे दोनों ही टेबल के सभी फील्ड यहाँ पे यू कैन सी है. एंड इफ आई वांट टू क्रिएट अ न्यू फील्ड सो आपको क्या करना है जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है. जैसे यहाँ पे मुझे दिया हुआ है अंडरस्कोर मार्क करके एक नया फील्ड बनाना है. सो मैं इसको कॉपी करता है. आई कैन डायरेक्टली टाइप ओवर हियर. Now the important part is semicolon. So semicolon is compulsory. And यहाँ पे when you see the question is that is the field calculate score divide by 60. तो score करके एक field है. आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे score करके की ये field है. That divide by. So कभी भी whenever you want to enter a field name, so आपको square bracket use करना है. Sometimes it is a case sensitive तो आपको as it is field का नाम लिखना है and divide by 60. Okay, so score slash 60. Now save this and now run the query. Every time saving of any steps is compulsory. So अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो मेरा एक नया फील्ड आ गया that is marks. But यहाँ पे can you see 0.9 आ रहा है. So they want in percentage format. So again this is the sign of design view. यहाँ पे आप देख सकते हो. Go to design view. You can directly click on this design view. And the important part is this property sheet or this is the property sheet. Like मुझे यहाँ पे if I want to convert this into percentage format. So now अगर मैं यहाँ पे percentage format करता हूँ और मुझे यहाँ पे और एक specific चीज बोली है that is with 0 decimal places. So आपको same way यहाँ पे when you have decimal places you have to keep as a 0, right? For every step you have to save and then run. So now आप यहाँ पे देखोगे तो आपका परसेंटेज है इट इज इन परसेंटेज फॉर्मेट विद 0 डेसिमल. ओके, सो न्यू फील्ड कंटेन्स. नाउ अगर आप यहाँ पे रिकॉर्ड भी चेक करोगे तो नाउ इट इज 1 आउट ऑफ 670. सो आपके 670 रिकॉर्ड से जो यहाँ पे एट द बॉटम आपको दिखाया जा रहा है. गो टू डिजाइन व्यू. यहाँ पे क्वेरी का दूसरा पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है फुल टाइम यस. ओके, सो मैं अगेन एक्सेस में जाता हूं और यहाँ पे मेरे पास फुल टाइम करके एक फील्ड है उसमें मुझे सिर्फ क्राइटेरिया में यस करना है. सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे whenever you want to write anything in queries तो आपको क्राइटेरिया में लिखना है. सो आई कैन डायरेक्टली टाइप यस. अगेन सेव दिस एंड रन. सो यहाँ पे कैन यू सी यहाँ पे फुल टाइम यस और नाउ द रिकॉर्ड इज 1 of 554.
सो पहले 670 records था, now we have only 554 records. So this is the query जो हम लोग एक्सेल में हम लोग जो फिल्टर यूज करते हैं, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेरी इज यूनिट्स इंक्लूड इंटरनेट. तो अगर आप यहाँ पे टेबल में देखोगे तो यहाँ पे एक यूनिट है जहां पे इंटरनेट लिखा हुआ है. इंटरनेट और मे बी इन बिटवीन इंटरनेट, सिक्योरिटी फॉर इंटरनेट. सो बहुत सारी जगह पे यहाँ पे इंटरनेट लिखा होगा. एंड आप यूनिट में जब भी आप इंटरनेट डालोगे, देन उसको सेव करोगे और उसको रन करोगे तो आपको एक भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ इंटरनेट स्पेसिफाई किया हुआ है. लेकिन मैंने आपको जब भी दिखाया था तो वो सिक्योरिटी एंड इंटरनेट, या पहले इंटरनेट लिखा था फिर कुछ कंटेंट था, या इन बिटवीन इंटरनेट था. सो व्हेन यू डोंट नो कि आगे पीछे इंटरनेट के क्या लिखा हुआ है, एंड इफ यू वांट टू रन दिस क्वेरी, सो सिंपल थिंग इज, जैसे मुझे आगे कुछ नहीं पता है तो आई कैन पुट एस्ट्रिक्ट or star internet. So when I am putting star before internet and save करूंगा, रन करूंगा, तो मुझे सिर्फ इतने रिकॉर्ड दिखाएंगे क्योंकि इंटरनेट के आगे यूजिंग द इंटरनेट लिखा हुआ है. बट बहुत सारे डेटा में इंटरनेट के पीछे भी कुछ लिखा था. सो फॉर दैट अगेन, सो यू कैन सी यहाँ पे हमको सिर्फ 9 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं. बट इफ आई पुट इंटरनेट के बाद भी एस्ट्रिक साइन, people are using asterisk sign or question mark sign for better result, that is known as wild character. यानी फॉर एग्जांपल इंटरनेट के बाद ऐसा लिखा हुआ है हैथवे. सो आई नो हैथवे 5 कैरेक्टर्स है और 6 कैरेक्टर्स है. व्हेन आई एम वेरी मच श्योर कि उसके बाद कितने कैरेक्टर्स है, सो आई कैन डायरेक्टली यूज क्वेश्चन मार्क ऑल्सो. बट इफ आई डोंट नो 6 कैरेक्टर है, 7 कैरेक्टर्स है और 10 कैरेक्टर्स है, देन द asterisk or star is a better option to have. Again you have to save this and run. So now you can see internet के पीछे internet and email लिखा हुआ है, in between internet के आगे security, पीछे user लिखा हुआ है. So now when you check the record, it is showing 1 of 65. यानी पहले 9 record दिखा रहा था, now we have 65. So by this way you have to be very careful while writing the query, क्योंकि उसमें जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आप क्वेरी रन करोगे then only you are going to get the result. और एक पार्ट इसमें क्वेरी का बाकी है, that is known as test data on after 1/9/2016 and on or before 31/8/2017. So again this is a part of query. मैं और एक query I am going to access. Again go to design view. So test date. So I'm just checking. Okay. So यहाँ पे दिया हुआ है on and before. So you can directly write 0 1 0. You can write directly between. Between 01/09/2017 and this is compulsory 31st/8. Sorry, यहाँ पे 16 था, so I have to just change this to 16 and 31st/8/2017. So now you can see my record. अगर मैं लास्ट रिकॉर्ड करता हूं, so now it is a 50 records between 1/9/2016. You can again check 1/9/2016 and 31st/8/2017. So आपने क्वेरीज में अगर सब चीज परफेक्ट किया हुआ है, बिटवीन दिस आपको कैसे लिखना है 1/9/2016 and 31st, you can see here, okay, up to 31st October 2017. So as per the queries, मैंने सभी क्वेरीज अगर प्रॉपरली की है तो आई कैन सेव एंड चेक, तो मेरे प्रॉपर रिकॉर्ड्स मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे. सो इट इज टोटल 50 records. Now
It is like all queries are solved. यहाँ पे दिया है show only the field where you have student ID, first name, family name, birth date, full time, test date, unit score, result, and percentage. So whenever this part is there, that means it is a report. Okay. So after successfully solving all the queries, the next part is report.